अभी हमने रनिंग की है और आज बुलाओ नु अंदर आओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने कर लिया है 3 गिलास गुनगुना पानी, जो कि सुबह मैं डेली पीती हूँ। और ये पानी हमारे फैट को भी कंट्रोल में रखता है और बॉडी को डिटॉक्स करता है। सुबह सुबह हमें गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो सुबह का 3 गिलास पानी यानी कि 1 लीटर पानी मेरा सुबह ही हो जाता है घूमने से पहले। और अभी हम बाहर जाएंगे मॉर्निंग वॉक पर, और सुबह सुबह हमें बाहर घूमना, और जैसे आजकल ना ठंडा मौसम हो गया है तो मेरा रूटीन भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अभी जैसे मैंने गुनगुना पानी पिया, उसके बाद फ्रेश होके यहाँ पे मैं पहन लूँगी सॉक्स। और सुबह सुबह शूज़ पहन के ही ना हमें बाहर मॉर्निंग वॉक पर बाहर घूमने के लिए, रनिंग करने के लिए जाना चाहिए। क्योंकि मैं बाहर देखती हूँ जैसे और भी लेडीज़ जेंट्स घूमते रहते हैं तो बहुत से ना चप्पल पहन के घूमते हैं, तो चप्पल से बिल्कुल भी बाहर सही से चला नहीं जाता। सो गाइस, अभी हम चलते हैं घूमने। और यहाँ पे गाइस मैं बहुत धीरे से बोल रही थी क्योंकि यहाँ पे पापा सो रहे थे और मम्मी ने बाहर का गेट ये सुबह ही खोल दिया था। और पतिदेव बाहर निकल के मुझसे पहले ही खड़े हो गए थे, वो मेरा वेट कर रहे थे। और बाहर का मौसम गाइस आजकल का इतना प्यारा हो रहा है, बहुत ही प्यारा सा ठंडा मौसम। तो गाइस अभी हमने रनिंग की है और आज घूमने का भी आधा किलोमीटर के करीब ना हमने बढ़ा दिया। ओह, सांस चढ़ रहा है बहुत तेज़। और पता है, अब घूमने की, रनिंग करने की आदत तो है नहीं तो जब मैं सर्दी में गांव में गई थी ना, ये देखिए ट्रैक का एक राउंड 1 किलोमीटर का है और हम उसके ना 4 राउंड लगा देते थे, यानी कि 4 किलोमीटर। और अब मुझे इतने से उसमें सांस चढ़ गया, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है। कि जब प्रैक्टिस होती है ना, क्योंकि उस टाइम हम रेस लगाते थे और अब कर नहीं रहे हैं कुछ भी बहुत दिन से, तो इसलिए हुआ ही नहीं है, मतलब ज़्यादा लगी नहीं है रेस। रुक गई हूँ, फिर यहाँ आ गया अंधेरा, अभी घर चल के। तो वैसे अभी आए घर आने में तो आज तो बज गए 6, नहीं तो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा फालतू घूमे थे और रनिंग भी की थी। और घर आते ही पहले रोज़ी को देखा, ये उठ गई है और ये देखो मैंने सॉक्स निकाल के रखे हैं, उससे खेल रही है। और ये बस जाने के इंतज़ार में बाहर घूमने के कब पापा आएँ और कब इसको लेके जाएं, क्योंकि अभी पतिदेव गए हैं दूध लेने। तो यहीं पे बैठेगी, इतने उनका करेगी इंतज़ार। तो अभी मैं करूँगी थोड़ी सी एक्सरसाइज, और सूर्य भी उठ गया है, ये करके आएगा रनिंग। कौन आ गया? गुड्डा पापा आ गए। थोड़ा सा रुक कर नहलाएंगे। आ क्यों नहीं रहे अंदर? स्पीक कर दो रोजू, स्पीक। बुलाओ नु अंदर आओ। चलो 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 चलो। अच्छा खेल रहा है। मम्मी से छूट ली। ओहो, खुश खुशी 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 खुशी। बच्चे ने मेरे बच्चे को घुमाने ले जाओ बस, जल्दी चल। ऊपर आ गए जा। ये जैकेट है तेरी, है जो लेके आई है? मैंने बोला जैकेट ले आ तो गुड्डे को ले आई है। ए बेटा, गुड्डा ले आई, गुड्डा लिया है खेलने के लिए। अब घूमने नहीं जाना रोजू? घूमी करने नहीं जाना? जाना है घूमने? चलो तो चलो घूमने, चलो। ये देखो ऐसे बैठती है आगे।
इतनी अच्छी लगती है, आगे बैठ के हैंडल पे हाथ रख लेगी और ऐसे बैठ जाएगी जैसे कोई बच्चा बैठा हो। तो चलो करती हूँ मैं अपना काम। और गाइस जैसे बहुत लोग डॉगी रखते हैं परेशान हो जाते हैं, तो सच बताऊँ मुझे रोज़ी पे इतना प्यार आता है, वो इतनी प्यारी लगती है। जितना टाइम उसका घूमने का होता है ना बाहर, सच बताऊँ मन नहीं लगता है घर में, बिल्कुल सूना सूना लगता है। सच में इतना प्यार हो गया है इससे। और यहाँ पे सूर्य अपना योगा कर रहा था और पतिदेव फिर से ऊपर लेके गए, अभिमन्यु भी उठ गया था और ये देखो ऐसे खेलती है। ये एक स्टैंड उठा लिया, अब इसे लिए घूमेगी पूरे में, अभी किसी के हाथ नहीं आने वाली है। ऐसे ऐसे खेलते जैसे बच्चे खेले ना छुई छुआ। पकड़ लो घेर लो, जो तुम घेर लो आज से। और यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ ऊपर और नीचे झाड़ू लगा दी है और जो इधर उधर जो सामान फैला हुआ होता है ना वो भी सब लगा दिया है सही से। और ये कपड़े जैसे मैंने कल धुले थे तो इनको उतार लूँगी और कुछ कपड़े धुलने के लिए डालूँगी ऊपर वाली मशीन में। और मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन है ना वो थोड़ा सा जैसे चेंज हो गया है सर्दी आने से, लेकिन ये वाला रूटीन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जो कि सुबह 4 बजे उठने वाला लगता है। अब मैं 5 बजे उठ रही हूँ कई दिनों से, जैसे सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, सुबह घूमने जा रही हूँ और फैट भी मेरा थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इसको घटाने का, इसको कम करने का, जितना कि 55 किलो पहले था उतना ही मैंने सोचा है कि अब उतना ही करके रहूँगी। और आपके भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं दीदी वेट लॉस जर्नी हमारे साथ शेयर करना, हमें भी अपना वेट कम करना है। तो जो मैं करती रहूँगी शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में, वो सब आपको दिखाती रहूँगी। आज इस व्लॉग में भी थोड़ा सा कुछ आपको दिखाऊंगी कि क्या हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। और अभी सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, बस वही सुबह 3 गिलास पानी पिया था। अभी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं की है क्योंकि आज काम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे आटा पीसने के लिए मैंने डाल दिया, कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं और रोज़ी का नहलाने का आज मुझे काम है। और रोज़ी को नहलाने में, मालिश करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग ही जाता है क्योंकि ये खेलती बहुत ज़्यादा है। जब पानी हम इसके लिए भरते हैं ना नहलाने के लिए, तो खेलती बहुत ज़्यादा है। तो इसको फिर मैं बांध के और तब नहलाऊंगी। तो अभी उसकी मालिश कर दी है और मालिश करके अभी वो थोड़ा सा खेलती रहेगी। यहीं पे एक बॉल दे दिया उसको। और बॉल के लिए ना आपने मुझे बहुत अच्छा बताया कि दीदी बॉल को ना धागे में बांध के और कहीं पे भी बांध दिया करो, तो वो फिर ना खोएगी नहीं, नहीं तो सोफ़े के नीचे घुस जाती है। सारी बॉल सोफ़े के नीचे घुस जाती है और देख के उनको फिर सोफ़े के नीचे घुसने की ना खुद भी कोशिश करती है कि यहाँ से मेरी बॉल निकाल दो। और यहाँ पे अब थोड़ा सा फ्री सा टाइम मुझे मिला था तो यहाँ पे मैं स्कीपिंग करूँगी। और ये एक्सरसाइज ना हमारी बहुत अच्छी होती है फैट घटाने के लिए, कि रस्सी कूदना। और स्टार्टिंग में तो थोड़ा कम ही कूदना चाहिए, नहीं तो पैर बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं। और जैसे अभी मैं बाहर घूमने जा रही हूँ और तेज़ तेज़ स्पीड से हम घूमते हैं पहले, और 3 से 4 किलोमीटर के करीब गाइस हो जाता है। तो आज मैंने रनिंग भी स्टार्ट कर दी है। और पतिदेव का फैट तो सच में रोज़ी बहुत घटवा देती है, मतलब इधर उधर ये इसके पीछे इतना ज़्यादा भागते हैं। ये बॉल लेके मतलब कुछ भी उठा लेगी और इधर उधर भागेगी, और मतलब पकड़ने के लिए कि मुझे पकड़ो, तो ये इसके पीछे भागते हैं। और इनका तो 4 किलो वेट कम हो गया और मेरा 4 किलो बढ़ गया है। और यहाँ पे अभी मैं इस रूम का झाड़ू पोछा करूँगी और आटा भी हमारा पीस के तैयार हो गया है। आटे को ले जाके रखूँगी नीचे, और नीचे का भी थोड़ा सा काम करूँगी क्योंकि मैं अभी नहाऊँगी नहीं, क्योंकि रोज़ी को नहलाना है। फिर ये ना सारे कपड़े गीले कर देती है जब इसको नहलाते हैं। तो यहाँ पे अभी मट्ठा बिलने के लिए रखूँगी और फटाफट से बस अपने काम निपटाऊँगी। सुबह सुबह ही सारे काम हो जाते हैं ना, तो इस तरह से ही मुझे अच्छा लगता है अपना रूटीन, कि जल्दी ही हम अपने कामों से फ्री हो जाते हैं, फिर कुछ भी हम अपना एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। और यहाँ पे हल्का सा गर्म पानी किया है मैंने और यहाँ पे दही में डाल दिया है, क्योंकि दही कल की थी और जो रात में जमाई थी उसके ऊपर ऊपर से मलाई उतार के वो भी इसमें डाल दिया है, क्योंकि मलाई कोई खाता नहीं है। और अब इसमें लगा दिया मैंने मशीन, तो मट्ठा भी हमारा तैयार हो जाएगा। और मट्ठा ना मैं डेली नहीं भिगो रही हूँ, क्योंकि सूर्य को भी जुकाम हो रहा है, अभिमन्यु भी अभी ठीक हुआ है, तो धीरे धीरे होके जैसे जैसे सबकी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर तो डेली मट्ठा भिगोया करूँगी, क्योंकि सभी मट्ठा लेते हैं। और जो आपका कमेंट था खांसी जुकाम के लिए कि इसके लिए कुछ बताएं, 1 महीने से हो रहा है वो ठीक नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप जो भाप लेते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर ना जुकाम ख़त्म हो जाता है अगर आप डेली भाप लेते हैं, अपना थोड़ा सा परहेज करते हैं। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, हल्का गुनगुना पानी पीना है पूरे दिन। और जुकाम में पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, नहीं तो हमारे अंदर ना बहुत ज़्यादा खुश्की आ जाती है।
और भाप लेने से जो इन्फेक्शन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं ऐसा करती हूँ, गर्म पानी कर लेती हूँ एक भगोने में और उसमें थोड़ी सी विक्स डाल लेती हूँ, गर्म नहीं मतलब उबलता हुआ पानी, और विक्स डाल के उसको ऊपर से टॉवल वगैरह ओढ़ के या कोई चादर ओढ़ के तब उसकी प्लेट खोलती हूँ और उसमें विक्स मिला देती हूँ, तो भाप सीधी हमारी नाक से जाती है, तो उससे जुकाम हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे पनीर बनाने के लिए दूध रख दूँगी इंडक्शन पे, और खाली पेट मैंने किशमिश वाला पानी लिया है, किशमिश खाई हैं, 5 बादाम खाए हैं और रोज़ी का खाना तैयार किया है। रोज़ी का खाना तैयार। और रोज़ू कहाँ से देख रही है? ऊपर बांध रखी है क्योंकि ये चिकना कर देगी नीचे। हाँ क्या हो गया रोज़ू, क्या हो गया? हाँ भूख भूख लग रही है, अभी आ रही हूँ मैं, अभी आ रही हूँ। तो गाइस जैसे नीचे आके मैंने पोछा लगाया है, उसके बाद ना इसको ऊपर बांध दिया था, नहीं तो ये चिकनी हो रही है, जैसे इसके तेल के मालिश की है ना तो ये नीचे भाग आती है। तो खाना उसका मैंने तैयार कर दिया, उसका खाना लेके जाऊंगी। और यहाँ पे दाल को भी मैं छोंक दूंगी, आटा मैंने लगा के रख दिया है, और ये मसूर की दाल तैयार कर रही हूँ। और मसूर की दाल छोंकने के लिए पहले मैंने तेल डाला है, फिर जीरा डाला है, उसमें लहसुन और प्याज डाले हैं छोंक में, उससे दाल बहुत अच्छी लगती है। और दाल में मैंने ऐसे ही ना प्याज भी काट दिए हैं, क्योंकि जब इस तरह से हम प्याज दाल के साथ डाल देते हैं ना तो वो बहुत अच्छी लगती है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसी तरह से मैं मसूर की दाल बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आती है। और यहाँ पे अब इसमें पानी डाल दूँगी और एक सीटी में ये मसूर की दाल हो ही जाती है, तो जल्दी से खाने की भी तैयारी कर दूँगी जिससे कि मेरा काम लेट ना हो, क्योंकि आज मैं नहाने में ना थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। सूर्य करेगा पूजा, जो लड्डू गोपाल का काम है ना उसको सूर्य करेगा। और यहाँ पे रोज़ी के खाने में ठंडा करके उसमें डाल दिया मैंने दही, और उसका खाना जो मैं बनाती हूँ वो कद्दू गाजर लौकी चावल सबको बॉईल करके बनाती हूँ। सोना तो लग गया खाने बढ़िया। तेरे लिए तो है। और गाइज इसका खाने का ना स्टैंड बनवा रखा है जो कि नीचे रखा हुआ है, क्योंकि डॉगी को ना कभी भी नीचे रख के जैसे हम खाना देते हैं तो उसकी गर्दन नीचे झुकती है, तो उससे गर्दन ना पतली रह जाती है। तो ये डॉक्टर ने बताया था, तो इसलिए हमने इसका स्टैंड बनवाया। वो वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, बहुत ही प्यारा है। एक तरफ उसमें पानी के लिए बाउल है, एक तरफ उसमें खाने के लिए है, तो 2 बाउल हमने उसमें लगा दिए हैं। अब इसका दूसरा वाला जो बाउल फिट नहीं आ रहा था ना वो भी मिल गया है, वो उसमें सेट कर दिया है। और इतने में नीचे से आई थी ना सारा काम करके, इतने पतिदेव ने भी यहाँ पे थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दी है। जैसे जो गमलों के आसपास से जो पत्ते वगैरह निकले हुए थे ना वो सारे निकाल दिए थे, मतलब अब थोड़ा सा ही झाड़ू लगाने के लिए मेरे लिए रह गई थी। और ये रोज़ी की वजह से ना ऊपर ही थे, क्योंकि ये अकेले ना रुकती नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे थे और इन्होंने थोड़ा सा काम भी मेरा कर दिया है। तो मुझे थोड़ा सा आसानी हो गई है, क्योंकि छत का भी जो काम रहता है ना गमलों का वो भी बहुत सारा हो जाता है। और अब पौधों वाला वीडियो ना जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इसके लिए भी कमेंट आ रहे थे दीदी कैसे आप इनकी देखभाल करते हैं। और गाइज एक पौधा ना मेरे पास बेगनविलिया का था और वो काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन उस पर ना मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि इस पर फूल आएंगे। और ये देखो इस पर कितने प्यारे प्यारे फूल आ गए हैं पूरी, मतलब कोई भी डाली ऐसी नहीं बची हुई है जिस पे कि फूल ना हो। और यहाँ पे गुड़हल के फूल भी खिले हुए हैं, गुड़हल के पेड़ तो बहुत बहुत बड़े हो गए हैं, मतलब जो हमारी दीवार है ना ऊपर की वो भी पार हो गई है। ये वाइट वाला गुड़हल है, और गुड़हल मतलब कई तरह के मेरे पास हैं, जैसे रेड है, पीच कलर है, और ये वाइट है, कई तरह के गुड़हल हैं और बहुत सुंदर लगते हैं जब छत पे फूल खिले हुए होते हैं। और यहाँ पे अब हम रोज़ी को नहलाने लगे हैं, थोड़ा सा लेट कर रहे थे क्योंकि मौसम ठंडा है, कभी इसको ठंड लगे तो मैंने कहा धूप आ जाएगी उसके बाद ही नहलाएंगे। और इतने हमने ना छत का पूरा काम कर लिया था, पूरी छत की धुलाई कर दी थी, उसके बाद रोज़ी को नहलाया था। और गर्म पानी में मैं इसको अभी नहीं नहला रही हूँ, और गर्म पानी वैसे थोड़ा बहुत ही डॉगीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए, नहीं तो इनकी स्किन ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और फिर खुजली वगैरह होने का डर रहता है। और यहाँ पे अब नीचे आके थोड़ा सा डस्टिंग का काम जो मेरा रह गया था अब उसको कर लूँगी।
और किचन के जितने भी ज़रूरी काम थे वो सारे मैंने निपटा दिए हैं, जैसे खाने की तैयारी कर दी है। और मैं ऐसा ही करती हूँ, जैसे मुझे लगता है ना कि आज मैं नहाने में थोड़ा लेट हो जाऊँगी तो मैं खाने का काम तैयार कर देती हूँ। उससे मुझे फ़िक्र नहीं रहती है, किसी को भी खाने की ज़रूरत होती है तो मैं फटाफट से खाना बना देती हूँ। और कुछ मैंने चाय बनाई थी, कुछ को दही दी थी, जैसे जिसको ज़ुकाम था उनके लिए चाय बना दी थी और जिनको ज़ुकाम नहीं है उनको दही दे दी थी। और सुबह नाश्ते में ज़्यादातर हम दही लेते हैं। और पूजा और लड्डू गोपाल को नहलाने का काम सूर्य ने कर दिया था, तो यहाँ पे जैसे भोग लगाया हुआ था ना, तो वो मैं उठा के ले आई हूँ। और अब बस फटाफट से रोटी बना लूँगी। और आज मेरा काम जो ख़त्म होगा वो 12 बजे के करीब होगा। और जब मैं 4 बजे उठती हूँ ना, तो 10:30 के करीब मेरा काम ख़त्म हो जाता है। और अभी इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो अभी मैं अपना 4 बजे वाला रूटीन रख सकती हूँ, कोशिश करूँगी वही वाला रूटीन रखने की। और तभी मैं अपने फ़ैट को कम कर सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और ज़्यादा टाइम भी लगेगा। अगर मेहनत करूँगी तो टाइम भी ज़्यादा ही चाहिए, तो इसलिए वही 4 बजे वाला रूटीन मैं अपना लेके आऊँगी। और यहाँ पे खाना कर दिया मैंने तैयार और दाल बनाई है, तो दाल मसूर की है। और 10:30 बजे खाना मेरा तैयार हो गया है, लेकिन बाकी के जो काम होते हैं ना उनमें भी टाइम लग जाता है। और यहाँ पे जो बाद की रोटी होती है, जैसे बाद में जो रोटी मैं बनाती हूँ सबसे लास्ट की, वो रोज़ी को देती हूँ, क्योंकि हमें बाद की रोटी डॉगी को ही देनी चाहिए। और यहाँ पे अभी मैं अपने लिए ना एप्पल काट के लाई हूँ। और सुबह मैंने किशमिश का पानी लिया था, किशमिश 5 बादाम लिए थे। और अब मैं एक एप्पल खाऊंगी और इसके 1 घंटा बाद खाऊंगी मैं खाना। और आपका कमेंट था कि दीदी एक्सरसाइज के बाद कितनी देर बाद कुछ खाना चाहिए, तो एक्सरसाइज के आधा 1 घंटा बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, या तुरंत बाद अगर लिक्विड में आप कुछ ले रहे हैं तो तुरंत बाद भी ले सकते हैं। और नहाने के लिए आपने पूछा कि नहाने से कितनी देर पहले कुछ खाएं, तो नहाने से 1 डेढ़ घंटा पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए, नहीं तो जो हमारा पाचन क्रिया है ना वो स्लो हो जाती है। जैसे हम एकदम खाना खाने के तुरंत बाद नहा लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा बाद में नहाना चाहिए। और अभी रोज़ी को पहनाया मैंने रोज़ी नाम का लॉकेट, जो कि उसका ऑनलाइन मंगाया था। बहुत प्यारी लगती है गाइस सच में उसको पहन के। और जब वो नहाई थी ना तो वो मैंने निकाल दिया था, वो पहना दिया है। और कैल्शियम दिया है उसका। और कैल्शियम ना उसे टेस्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट अगर वो अपनी बोतल देखती है ना कैल्शियम की, तो तुरंत मेरे पास आ जाती है लेने के लिए। और यहाँ पे मट्ठे से निकाल लिया मैंने मक्खन, और कान्हा जी के भोग लगाने के लिए मक्खन अलग रख लिया है। वैसे पहले उनको केले और मिश्री का भोग लगा दिया था, लेकिन अब मैं मक्खन बाद में दे के आऊँगी। और ये मशीन रख दूँगी। और आपको पनीर बना के दिखाती हूँ। पनीर के लिए कमेंट आ रहा था, दीदी पनीर आप कैसे बनाते हैं, एक बार सही से दिखाना। तो ये टॉप्स का लिया है मैंने वाइट विनेगर, और इसको मैं इसमें 3 ढक्कन डाल दूँगी। अगर लगता है कि हाँ दूध नहीं फटा है तो थोड़ा बहुत और भी डाल सकते हैं। तो 3 ढक्कन डालने के बाद ये सही से मतलब नहीं फटा था, जो पानी है वो अलग नहीं हुआ था, तो इसमें मैंने आधा ढक्कन और डाल दिया है। और अब यहाँ पे दूध हमारा पूरी तरह से फट गया है, और इसको अब छन्नी से छान लूँगी और ऊपर से ना टोटी से भी पानी चला दूँगी, क्योंकि इसकी ना खटास निकल जाती है। और एक छन्ने में रख लिया है मैंने एक कपड़ा, जो कि एक सूती कपड़ा होता है, वो रख लिया है चादर का। और इसमें डाल दिया है मैंने पनीर। और अब इसको निचोड़ के और इस छन्ने के ऊपर रखे, क्योंकि जाली से इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो निकलता रहता है। और इसके ऊपर मैं वेट रख दूँगी। और पनीर का जो पानी निकला है उसको मैं पौधे में दे देती हूँ, इसके डबल पानी मिला के, और उसको पौधों में दे देती हूँ। तो उससे हमारे पौधों पे ना फूल ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। और एक कमेंट और था आपका, वैसे आज मुझे बहुत सारे कमेंट का आपका रिप्लाई करना था वीडियो में, जो कि मैं नहीं कर पाई हूँ। लेकिन एक कमेंट था कि दीदी मैं बहुत परेशान रहती हूँ, घबराहट, बेचैनी और उलझन सी रहती है, और आपके वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और घर चलाने में बहुत हेल्प भी मिलती है। और अगर आपको जैसे घबराहट, बेचैनी रहती है और आपको कोई बीमारी नहीं है, जैसे बीपी की, शुगर की, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे ना, बच्चों के लिए ज़्यादा सोचेंगे, तो उससे घबराहट, बेचैनी और उलझन बनेगी ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा राधा नाम का जप करिए और अपने आप को फ्री करिए, माइंड को थोड़ा फ्री करके रखिए, नींद ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। और अच्छी नींद जब भी आएगी जब आप कुछ ज़्यादा नहीं सोचेंगे, माइंड को एकदम फ्री रखेंगे। और हमारा माइंड भी तभी फ्रेश रहता है जब वो पूरी प्रॉपर नींद लेता है। तो अगर आप स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो बहुत जल्दी आपके अंदर बीमारी आ जाएंगी अगर आप ज़्यादा सोचेंगे। डॉक्टरों के वही चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो सबसे अच्छा है कि अपने माइंड को रिलैक्स करके रखें। सोचने से कुछ नहीं होता, जो होना है वो होके रहेगा।
तो गाइज़ उम्मीद करूँगी कि जो बात मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी और आगे से आप कोई टेंशन कोई सोच नहीं अपने अंदर रखेंगे और अपने माइंड को फ्रेश रखेंगे। और यहाँ पे अभी मैंने कपड़े सुखा दिए हैं। रोज़ी जिससे नहलाई थी वो टॉवल गीला हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके बाल ना बहुत देर से सूखते हैं, और उस टॉवल को डाल के आई हूँ मैं धूप में। और यहाँ पे अब अपना खाना लगा लिया है और अब पूरा काम मेरा हो गया है। बस एक दो काम जो बाद में रह जाता है ना वो मैं बाद में भी कर लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़, क्योंकि सुबह सुबह हमने रनिंग भी की है, बाहर घूम के भी आए हैं, और जब इस तरह का हम रूटीन रखते हैं सुबह का तो भूख भी अच्छी लगती है। और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा सलाद काट के लेके आई हूँ, अचार लेके आई हूँ, दाल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे रोज़ी भी बैठ गई है मेरे साथ खाने के लिए, और कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इसके बिना खाना खा ले, क्योंकि जब भी कोई कुछ खाता है ना ये वहीं पे आ जाती है, सोते सोते भी आ जाती है, इसको महक आ जाती है। और यहाँ पे ये वाली बेडशीट ना सुबह रह गई थी तो इसको मैंने अब लगा दिया है। काम मेरा सारा निपट चुका है और रोज़ी यहाँ पे सो गई है। ऊपर से जैसे मैं इसको लेके आई थी ना तो ये यहीं पे सो गई है। और अभी आपको ना पनीर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा पनीर बन के हमारा तैयार हुआ है। इसके 4 पीस में बना लूँगी और अब डेली डाइट में हमारा पनीर चलेगा। दोपहर में 1-2 बजे के करीब लूँगी मैं पनीर। और जैसे हम मेहनत करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी में ना एक वीकनेस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेहनत इतनी हो जाती है और खान पीन भी हमारा ऐसा ही अच्छा होना चाहिए जिससे कि फ़ैट ना बढ़े। और रोज़ी सो गई अपने गुड्डे के साथ। टाइम हो चुका है 12 बजे का। किचन कर दिया पूरा साफ। रूटीन कैसा लगा कमेंट करके बताना। राधे राधे।